जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS ऑनलाइन फॉर्म 2026 कैसे आपको अंतिम समय में फिल करना है। गाइस, आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए 14 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक का समय दिया है। आप यहां पर देख सकते हैं 17 हावर्स। इसका मतलब है कि आप 14 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइज, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने 14 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक अपना दर्शन कर लिया तो फिर आपके पास यहां पर 2 दिन और एक्स्ट्रा होंगे अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के लिए। यानी कि फिर आप आपका बाकी का फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं 16 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक, जिसमें कि आपका बाकी का जैसे कि क्वालिफिकेशन की जानकारी फिल करना, फॉर्म को फाइनल सबमिट करना और साथ ही फी पेमेंट करना, वो आप 16 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक कर पाएंगे। इसके बाद में 18 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी शाम 5 बजे तक आप अपने फॉर्म के अंदर करेक्शन कर सकते हैं। तो ये चीज़ गाइज आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में लास्ट डेट अपडेट के सहित पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर दी जा रही है, ताकि जो कैंडिडेट अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं तो वो अंतिम समय में बिना किसी मिस्टेक के इस फॉर्म को भर ले। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब इसकी मेरिट लिस्ट आएगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। इसके बाद में गाइज जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि 28,000 प्लस पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है। और मैं आपको यहाँ पर डेट इसकी लास्ट बता ही चुका हूँ। और फिर इसमें ये भी जान लीजिए कि जनरल OBC WS को 100 रुपये फीस पे करनी है और SC ST विकलांग के लिए कोई फीस नहीं है और ना ही ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस है। इसके अलावा गाइज मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट अभी पेमेंट करने में प्रॉब्लम फेस करें, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे पेमेंट नहीं हो रहा है तो आप मेरे द्वारा भी पेमेंट करा सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ 50 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। और ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि पेमेंट नहीं कर पा रहे। उनका सपना है कि मैं इंडिया पोस्ट के अंदर अप्लाई करूँ और जॉब पाऊँ। तो ऐसे में यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि कोई भी कैंडिडेट ऐसा रह जाए, इसलिए मैं अपना कीमती टाइम दे करके आपकी फ़ी पेमेंट करूँगा। और उसके लिए आपको बस मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करना है। इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करने का तरीका इस वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा और बाकी जो इश्यूज है वो इसी वीडियो के अंदर आपको सोल्व करके दे दी जाएंगे। आप ये भी जान लीजिए कि 10वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किस सर्कल के लिए कितनी वैकेंसी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सैलरी आपको किस तरह से मिलेगी वो आप यहाँ पर चेक करेंगे। एंड गाइज मैंने यहाँ पर जो आपकी ये भर्ती है इसको लेकर के जो आपके मन में सवाल है उनको लेकर के एक स्पेशल वीडियो बनाई है। आप देख सकते हैं जो परमानेंट है या नहीं है, काम क्या करना होता है, सैलरी कितनी मिलती है, कितने परसेंटेज वाले फॉर्म भरे उसकी इन्फॉर्मेशन दी है। साथ ही एक स्पेशल वीडियो फोटो सिग्नेचर को लेकर के। बहुत सारे कैंडिडेट को ये नहीं पता कि फोटो किस तरह से बनाना है, कितने साइज के अंदर बनाना है, कितने पिक्सल के अंदर बनाना है, मोबाइल से कैसे बनाना है, कंप्यूटर से कैसे बनाना है। तो अगर आपने वीडियो वॉच कर ली तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप एलिजिबल और आपने फॉर्म नहीं भरा तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में गाइज सबसे पहले आपको क्लिक है टू रजिस्टर अप्लाई, इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आप लॉगिन कर लेंगे, बट गाइज अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपने अभी तक इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डाले जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। इसके बाद आप सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके इस नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा। जो OTP आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे और इस OTP को वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। फिर आप सेम तरीके से अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे और सेंड OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके ईमेल के ऊपर एक OTP जाएगा। जो OTP आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आपको आपकी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो एप्लीकेंट नेम के अंदर जो भी आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है वो नाम आप यहाँ पर पूरा लिख देंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर देनी होगी। पहले आपका मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पर जो भी आपका ईयर है बर्थ का वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर डे सिलेक्ट कर लेंगे। देन आपको यहाँ पर आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, जैसे कि मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर मेल या ट्रांसजेंडर फीमेल, जो भी है आपका जेंडर वो आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद फादर्स गार्जियन नेम, आपके जो पिताजी है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर आपकी माताजी का नाम देना है। ये भी आपको यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल यानी कि 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही भरना है। इसके बाद आती है कम्युनिटी। तो आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, जनरल यानी कि UR OBC SC ST या फिर EWS, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भरी है वो सभी आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी भरी जा चुकी है। और आप देख सकते हैं अंडर प्रोसेस योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन इनिशिएटेड सक्सेसफुली, योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि 10 मिनट के अंदर आपको आपकी लॉगिन डिटेल मिल जाएगी। अब आप ओके कर दीजिए।
लीजिए। ओके करने के बाद आप कैंडिडेट लॉगिन इसके ऊपर क्लिक कीजिए, देन आप प्रोसीड टू लॉगिन यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आपको यूजर आईडी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है मैसेज के माध्यम से वो आप यहाँ पर डालेंगे। यूजर आईडी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना कि आपका मोबाइल नंबर और ना ही आपकी ईमेल आईडी। रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपको भेजा जाता है मैसेज के माध्यम से वो आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में जो पासवर्ड आपको उसी मैसेज में मिला है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालिएगा और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद गाइज आपके रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डालिएगा। कभी कभी ओटीपी आने में देर हो जाती है क्योंकि वेबसाइट के ऊपर इतनी संख्या में कैंडिडेट विजिट करते हैं जिसके चलते सर्वर डाउन हो जाता है, तो आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है। और जैसे ही ओटीपी मिल जाए तो आप वेरीफाई एंड लॉगिन इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन दिया गया है, आप अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर आप सिंपल जो सामने अप्लाई का ऑप्शन आ रहा था वहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसमें ये जो वैकेंसी उसको सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल आएगी जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी है। इन सभी इन्फॉर्मेशन को चेक करते हुए आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे। अदर डिटेल में आपको आंसर करना है मैरिटल स्टेटस का। आप बताइए कि आप सिंगल हो, मैरिड हो, विडो, विडोवर, डाइवोर्स्ड, सेपरेटेड या अदर, जो भी आपका स्टेटस है वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर PWBD यानी कि क्या आप दिव्यांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल में आपसे पूछा है कि आप अगर अभी रोजगार कर रहे हो, कोई आपकी जॉब है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर दीजिए। अगर कोई छोटी मोटी जॉब कर रहे हो तो तब भी आप इसमें नो कर देना, नहीं तो फिर आपको उसके बारे में आगे चल करके इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप यस करते तो आपको बताना होगा NOC होती है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि वहाँ से लेना होता है जहाँ पर आप करंटली काम कर रहे होते हैं, जिसका ये मतलब होता है कि हाँ उस कंपनी को आपके इस फॉर्म को अप्लाई करने में कोई भी आपत्ति नहीं है, वो आपको NOC दे रहे हैं, वो आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि हाँ आप वहाँ पर अप्लाई कर लीजिए और जब आपकी जॉब लग जाएगी आप ज्वाइन कर लेना, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, इसलिए NOC इसको बोला जाता है। बट ये उन्हीं के लिए जो कि करंटली किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पर NOC वाला कोई फॉर्मेट होता भी है। अगर कहीं आप छोटी मोटी दुकान पर कोई काम कर रहे हैं वहाँ पर तो NOC का कोई मतलब बनता ही नहीं है, तो आप एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में नो कर देना। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने एड्रेस डिटेल आएगी। बहुत सारे कैंडिडेट एड्रेस डिटेल भरने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो चलिए बताता हूँ। एक तो गाइज जब आप आपका एड्रेस भरे इसमें आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर या जैसे कि कोमा, स्लैश, @ कुछ ऐसा जो स्पेशल कैरेक्टर है वो यूज नहीं करना है। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हैं ये वो स्पेशल कैरेक्टर की लिस्ट है जो कि आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है अपना एड्रेस भरते समय, नहीं तो गाइज आपके एड्रेस में एरर आता रहेगा। आप सिंपल एड्रेस लिखिए, जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे स्पेशल कैरेक्टर यूज करना था वहाँ पर आप स्पेस दे दीजिए। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देंगे। मैं यहाँ पर डेमो के लिए एड्रेस फिल करके दिखा रहा हूँ और आपको फिर इसमें बाद में हाइड कर दूंगा, नहीं तो गाइज यूट्यूब वीडियो डिलीट कर देता है अगर हम यहाँ पर रैंडम एड्रेस या फिर कोई फेक एड्रेस भी भर करके आपको क्यों ना दिखाए। तो बेसिकली आप यहाँ पर आपका एड्रेस लिखेंगे और उसके बाद में जैसे कि जो आपका एड्रेस है वो आप एड्रेस यहाँ पर भर देना। फिर आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये पिन कोड एंटर करने के बाद में ऑटोमेटिकली आपकी सिटी और स्टेट यहाँ पर फैच कर ली जाएगी और जैसे ही आपकी सिटी और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट फैच कर ली जाए तो गाइज आप यहाँ पर इस तरफ देखेंगे परमानेंट एड्रेस। तो गाइज आपको एक लाइन देखने को मिल रही है सेम एज प्रेजेंट, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना। बहुत सारे कैंडिडेट को अगर ये नहीं पता कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको बता दूं कि जहां पर आप करंटली रह रहे हैं वो तो है आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस वो है जहां पर आपके माता पिता या जहां पर आपका मूल है, जहां से आपका मूल निवास बना होता है। तो ये वो डिफरेंस है। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी गाँव में रहते हैं परमानेंटली और अभी आप यहाँ पर जैसे कि दिल्ली में या फिर किसी बड़े शहर में रह करके काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जब मुझे कोई भी डिटेल सेंड करनी हो इंडिया पोस्ट को या कोई पोस्ट भेजना हो तो मेरे प्रेजेंट एड्रेस पर भेजे जहाँ पर मैं अभी करंटली रह रहा हूँ, क्योंकि गांव में मैं बहुत दिनों में जाता हूँ या फिर वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ से अगर कुछ पोस्ट आया तो मैं उसको कैसे लेने जाऊँगा, ये सब इशूज़ है। तो ऐसे में फिर यहाँ पर आप आपका प्रेजेंट एड्रेस भर देते हैं और परमानेंट एड्रेस में जो आपका परमानेंट एड्रेस है स्थायी पता है वो भरते हैं। तो ये आपका जो डिफरेंस है ये वाला है। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिनका प्रेजेंट एड्रेस भी वही है और परमानेंट एड्रेस भी वही है, वो जहाँ पर है वहीं पर रह रहे हैं या फिर जहाँ पर उनका परमानेंट एड्रेस है वहाँ से कुछ किलोमीटर जा करके वो काम करने जाते हैं और रोज़ अपने घर आ जाते हैं, इसलिए उनका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही माना जाता है। तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना, अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से इस तरफ अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर देना। फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो गाइस देख लीजिए पर्सनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, मेरे सामने कोई एड्रेस भरने में एरर नहीं आया। और अगर आप कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करेंगे, सिंपल एड्रेस भरेंगे तो आपके सामने भी नहीं आएगा। अब आएगा एजुकेशनल डिटेल। तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन
की जानकारी भरनी है। तो गाइज आपने कौन सी स्टेट से आपकी 10वीं की है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। फिर किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो साल भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप यहाँ पर इसमें जो आपका बोर्ड है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रही है, जैसे कि CBSE बोर्ड है, फिर यहाँ पर CBSE बोर्ड विद 6 सब्जेक्ट जो कि 1982 से लेकर के 2025 तक चला था। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो यूपी बोर्ड है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने यहाँ से यूपी बोर्ड सेलेक्ट किया है। इसके बाद आप देखेंगे SSC मेमो नंबर। इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं कि यार ये SSC मेमो नंबर है क्या। तो गाइज कुछ कैंडिडेट को SSC मेमो नंबर मिलता है और कुछ यहाँ पर इन्होंने SSC मेमो नंबर की डेफिनेशन आपको दे दी है। आपको बोला है कि एंटर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आप इनमें से कोई एक चीज़ यहाँ पर SSC मेमो नंबर में भर दीजिए। जैसे कि अगर आपका SSC मेमो नंबर है तो वो डाल दीजिए, वो नहीं है तो सिंपली SSC सर्टिफिकेट नंबर यानी कि जो 10वीं का सर्टिफिकेट नंबर है वो डाल दीजिए। अगर वो भी नहीं है तो जो आपका 10th का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। वो भी नहीं है तो आपका जो 10th का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल दीजिए, या फिर आपका जो होल टिकट नंबर है वो डाल दीजिए। तो बेसिकली इनमें से आप कोई भी एक चीज़ भर दीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा या तो आप 10th का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर भर दें, या फिर जो 10th का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर भर दें। दोनों में कोई भी इशू नहीं आएगा। आराम से आप यहाँ पर 10वीं का रोल नंबर डाल सकते हैं या फिर 10वीं का सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर नीचे आएंगे और देखेंगे आपके सब्जेक्ट वाइज नंबर। तो गाइज क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर अपने जो सब्जेक्ट है वो बताएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसमें आपको हिंदी में कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपका सेकंड सब्जेक्ट आपके पास था वो कौन सा था, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसमें आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर यहाँ पर आपका जो अगला सब्जेक्ट था वो कौन सा था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसमें आपके कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर जो आपका अगला सब्जेक्ट था वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसमें आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। एंड देन फिर यहाँ पर जो आपका अगला सब्जेक्ट है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पर आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे। एंड देन जो आपका अगला सब्जेक्ट है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा और जो आपके उसमें नंबर आए थे वो भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इस तरह से आप यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के नंबर भरेंगे, चाहे 5 थे चाहे फिर 6 थे। फिर नीचे आपको एक लाइन देखने को मिलेगी, सब्जेक्ट पास्ट मैथमेटिक्स इंग्लिश और बोथ एज एडिशनल सब्जेक्ट। अगर आपने 10वीं के अंदर मैथमेटिक्स या फिर इंग्लिश को या फिर दोनों को एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पास किया है तो फिर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे मैथमेटिक्स फर्स्ट और फिर इंग्लिश। और गाइज़ अगर आपने मेन सब्जेक्ट के रूप में ही 10वीं के अंदर इंग्लिश और मैथ को पढ़ा है तो गाइज़ आपको यहाँ पर इसमें कुछ भी सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आएगा CGPA स्कोर। अगर आपके नंबर CGPA में है तो आप यहाँ पर आपका जो CGPA स्कोर है वो फिल कर दीजिए। जिनके नंबर परसेंटेज में है उनको ये भरने की आवश्यकता नहीं है, बट अगर आपका CGPA में है तो आप यहाँ पर गाइज अपना CGPA भर दे। आपको बोला भी है कि CGA इज नॉट अलॉटेड बाय योर बोर्ड लीव इट ब्लैंक, यानी कि अगर आपके बोर्ड के द्वारा CGPA अलॉट नहीं की गई है तो आप इसको खाली छोड़ दे। फिर सवाल आता है कि हैव यू स्टडीड एनी एडिशनल लैंग्वेज अदर देन दी वंस मेंशन्ड अबव, यानी कि जो आपकी लोकल लैंग्वेज है आपकी स्टेट की वो तो आपने पढ़ी ही है, क्या आपने उसके अलावा भी कोई अन्य लैंग्वेज पढ़ी है। जैसे कि यहाँ पर है दिस मे बी फ्रॉम द सेम बोर्ड इन अनदर ईयर एग्जाम और फ्रॉम ए डिफरेंट बोर्ड। ये आपकी कोई सी भी लैंग्वेज हो सकती है जो कि आपने अन्य बोर्ड से की हो या फिर अन्य एग्जाम के अंदर की हो। अगर पढ़ी है तो यस कर दे, और यस करने पर आपको यहाँ पर बताना होगा कि कौन से स्टेट से पढ़ी है, फिर ईयर ऑफ पासिंग आपका बोर्ड। अगर आपने नहीं पढ़ी तो सिंपली यहाँ पर नो कर दीजिए। आपको ज़्यादा इसमें घुसने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो टेंशन ही बढ़ेगी। अब आप यहाँ पर नीचे आइए, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी सेव हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगा पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन। अब इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो आपका सर्कल है वो सिलेक्ट कर ले। ये सिलेक्ट करने के बाद में अब आपको डिवीजन सेलेक्ट करना है। गाइज आप क्या करिएगा, आप इस वेबसाइट पर जहाँ से आपने फॉर्म भरना स्टार्ट किया था यहाँ पर वैकेंट पोस्ट के सेक्शन में आइएगा, अपना सर्कल सेलेक्ट कीजिएगा, फिर अपना डिवीजन सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कौन से ऑफिस के अंदर कौन सी पोस्ट खाली है, उस पर आपको TRC कितना मिलेगा और वो किस कैटेगरी के लिए यहाँ पर रखी गई है। जैसे कि कुछ सीट UR के लिए है, कुछ सीट यहाँ पर SC के लिए है। तो ऐसे में यहाँ पर वो सीट आपको देखनी है जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर कम कंपटीशन होगा। अगर मैं इस वाली सीट को प्रेफरेंस के रूप में दूँ, उससे क्या होगा, उससे गाइज आपके अगर आपकी कम परसेंटेज भी 10वीं के अंदर हुई तो आपकी कम परसेंटेज पर भी चांस बन जाएगा
रहेगा सिलेक्ट होने का। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि कौन से बीओ के अंदर ये जो यहाँ पर ऑफिस दिया गया है उसमें आपका चांस बन सकता है सिलेक्ट होने का। तो आप क्या करेंगे, वही यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने सिलेक्ट किया, अब यहाँ पर मेरे सामने जो प्रेफरेंसेस है वो आ चुकी है। 15 प्रेफरेंसेस में यहाँ पर मैक्सिमम दे सकता हूँ। तो आपको यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है उसके अकॉर्डिंग इनको प्रेफरेंस के रूप में दे देना है। जिसको आपको पहले नंबर पर रखना है उसको आपको पहले सेलेक्ट करना है, जिसको आपको दूसरे पर रखना है उसको आपको दूसरे नंबर पर सेलेक्ट कर लेना है, जिसको आपको तीसरे पर रखना है उसको तीसरे पर। इस तरह से आप यहाँ पर इन सभी प्रेफरेंसेस को दे पाएंगे। जितने भी ऑप्शन आपके सामने प्रेफरेंस देने के आ रहे हैं, चाहे वो 10 हो चाहे 15 हो, वो आप यहाँ पर सभी दे दीजिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रेफरेंस होगी उतना ही ज़्यादा आपका चांस बनेगा सेलेक्ट होने का। वो इसलिए क्या होता है कि मान लीजिए आपने 10-15 प्रेफरेंस दे दी है, तो ऐसे में जो 10 प्रेफरेंसेस है वहाँ पर तो और कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया, और बाकी के जो 5 है वहाँ पर कम कंपटीशन है। तो ऐसे में फिर जो आपका परसेंटेज अगर कम भी हुआ तो उसमें आपको तब भी सिलेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि आपकी भले ही परसेंटेज कम हो बट वहाँ पर जिनकी हायर परसेंटेज थी उन्होंने उसको प्रेफरेंस के रूप में नहीं दिया, तो फिर वो सीट खाली रह गई। तो ऐसे में फिर जिनकी परसेंटेज कम थी उनको वहाँ पर वो सीट मिल जाएगी। तो इसका ज़्यादा प्रेफरेंस देने का ये फ़ायदा होता है। आपने यहाँ पर सभी प्रेफरेंसेस दे दी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। अब आप नीचे की तरफ आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिक्लेरेशन आएगा। अब आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पर गाइज जो आपका फ़ोटो है वो आप अपलोड करेंगे। जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है उसको सिलेक्ट कीजिए। मैं आपको यहाँ पर फ़ोटो फाइल अपलोड करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर ये फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोटो सिलेक्ट किया, इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद देख लीजिए कि फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है, कोई एरर भी नहीं आया। उसके बाद आप यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे। जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फ़ाइल है वो फाइल आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और इसको ओपन कीजिए। जैसे आप यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेंगे आपका सिग्नेचर इस तरह से आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर सिग्नेचर यहाँ पर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपका दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग नहीं है। सिग्नेचर का साइज 20 से 100 KB के बीच में रखा है, और जो उसका डायमेंशन प्रीफर आपको किया गया 300x120 पिक्सल किया गया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी जब आप अपना सिग्नेचर अपलोड कर रहे हो। और वैसे यूट्यूब के ऊपर आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ भी मिल जाएगी कि इंडिया पोस्ट के अंदर सिग्नेचर कैसे बनाएं। अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप कमेंट कीजिए, मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा फोटो सिग्नेचर कैसे बनाना है और कैसे अपलोड करना है। अब आप डिक्लेरेशन में यहाँ पर आएंगे, इसके ऊपर टिक करके आपको प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। देन गाइज जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है शुरू से लेकर वो आपके सामने है। सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डबल चेक कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो एडिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लेने, तो आप सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर यह सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का सेक्शन आ चुका है। तो गाइज इसमें बहुत सारे कैंडिडेट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पेमेंट नहीं हो रहा है। और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि अगर आपसे पेमेंट न हो तो आप मेरे द्वारा भी पेमेंट करा सकते हैं। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ मुझे पे करने होंगे, क्योंकि ये मेरी सर्विस का चार्ज है। वैसे भी बहुत कम चार्ज आपसे ले रहा हूँ, बस मैं ये देखता हूँ मुझे जो कैंडिडेट की परेशानी है वो देखी नहीं जाती है। लगता है कि यार कैंडिडेट ने सोचा कि यार मैं इसमें ट्राई करता हूँ और फिर वो पेमेंट की वजह से रह जाए। तो ऐसे में मैं अपना बेस्ट देता हूँ ताकि जितने भी कैंडिडेट का हो सके मेरे द्वारा वो फॉर्म कंप्लीट किया जा सके। तो यहाँ पर आप पेमेंट कैसे करेंगे वो जान लीजिए। इसमें कई सारे विकल्प है, जैसे कि यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। मान लीजिए आपको यूपीआई में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पेमेंट एरर आ रहा है, तो गाइज आप दूसरे माध्यम का इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर आपके पास दूसरा माध्यम नहीं है तो आप मेरे द्वारा करा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर यूपीआई सेलेक्ट करते हैं तो यूपीआई सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर स्टेटस देखने को मिलेगा। अगर आप पहले पेमेंट कर चुके हैं उसके बाद में आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, फिर डेबिट कार्ड का ऑप्शन, फिर नेट बैंकिंग का। तो गाइज जिस भी माध्यम से आपको फीस पे करनी है वही माध्यम आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद में आप नीचे क्लिक है टू पे दी फीस इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आपको यहाँ पर जो भी आपने पेमेंट माध्यम सेलेक्ट किया है उसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर मेरे सामने यूपीआई का है। अब मैं यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। देन मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस है। अब मैं यहाँ पर यूपीआई QR सेलेक्ट करता हूँ, एंड देन यहाँ पर मैं पे नाउ इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने QR कोड आ चुका है। अब चलिए मैं यहाँ पर आपको QR कोड के माध्यम से फीस पे करके दिखा रहा हूँ, और मैं रियल टाइम में यहाँ पर वीडियो को मैं स्किप नहीं करूँगा ताकि आपको दिखा सकूँ कि पेमेंट मेरा होता है या फिर नहीं होता है। ये मैंने QR कोड स्कैन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इस फीस को पे कर रहा हूँ। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या होता है। मैंने यहाँ से पेमेंट कर दिया है और ट्रांजैक्शन मेरी सक्सेसफुल हो गई है। और अभी आपको क्या करना है, जब आप ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल करें तो आपको वेबसाइट को ना बैक करना है ना कुछ करना है, बस आपको छोड़ देना है, ऐसे ही वेट करना है। ये वेबसाइट ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल पेमेंट किया और आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। मैंने आपके चक्कर में 100 रुपये यहाँ पर वेस्ट कर दिए, क्योंकि ये फॉर्म में डेमो के लिए भरा था, कोई रियल में नहीं भरा था। अब आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो देख लीजिए पूरा
प्रोसेस यहाँ पर हो चुका है और इस तरह से गाइज आप लोग आपका पेमेंट कर लेंगे। अब अगर आपसे नहीं हो रहा है पेमेंट, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट की ये शिकायत है, तो आप मेरे द्वारा पेमेंट कैसे कराएंगे वो जान लीजिए। आपको मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है और मैसेज करना है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको दिखाता हूं। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है AMZADMALIK00। ये आपको सर्च कर लेनी है और फिर इसके ऊपर आकर के पहले आपको फॉलो करना है। फॉलो करना सभी को अनिवार्य है और फॉलो करने के बाद में आप मुझे मैसेज कीजिए, उसमें अपना रजिस्टर नंबर दीजिए, अपना पासवर्ड दीजिए और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दीजिए, क्योंकि गाइज वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा और आपके व्हाट्सएप के ऊपर आपको PDF सेंड किया जाएगा, या फिर जब आप इसमें इंडिया पोस्ट की वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करते तो OTP आता है, तो OTP भी आपसे यहीं पर लिया जाएगा और आपका पेमेंट जैसे ही मैं कर दूंगा तो फिर यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा जो 50 रुपीज़ है वो मुझे पे करने होंगे और इस तरह से आप मेरे द्वारा भी अपना पेमेंट करा सकते हैं, ताकि गाइज आप में से किसी भी कैंडिडेट का फॉर्म इनकम्प्लीट न रहे, सभी कैंडिडेट अपना फॉर्म भर सके। तो ये थी पूरी जानकारी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की इस वीडियो के अंदर की सभी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, सभी चीज़ों के हल सहित आपको पूरा प्रोसेस बता सकूँ। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।